धुबिया फिर मर जाएगा, चादर लीजे धो, चादर लीजे धोए, मैल है बहुत समानी, चल सतगुरु के घाट, भरा जहाँ निर्मल पानी। चलिए चादर ओढ़, बहुरी भव जल नहीं आवे, टू छूटे कलमल दाग, नाम का कलप लगावे। पलटू ऐसा कीजिए, मन नहीं मैला होए, धुबिया फिर मर जाएगा, चादर लीजे धो। और वस्तुतः सत्य 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 कहा है कि ज्यों अंबुज के पात में पात पात में पात, और त्यों संतन की बात में बात बात में बात। मुझे लगता है जो कठिन को सरल कर दे, जो दुर्गम को सुगम कर दे, जो उस दुर्लभ भगवत तत्व को जीव के लिए सुलभ कर दे, वही साधु है, वही संत है। संतों ने यही किया है, संत यही करते हैं कि वो जो दुर्लभ है, वो जो दुर्गम है, उसे आपके मेरे लिए सुगम कर देते हैं, सहज कर देते हैं। श्री नागरीदास जी अपनी बाणी में कहते हैं, मनहु की जहां गति नहीं, और तहां निकास है गात, मार्ग रसिक नरेश के इही विधि निकस्यो जात। कहते हैं कि जहां मन नहीं जाता, वहां हितजू की कृपा से चाचा श्री हित वृंदावन दास जी, श्री सेवक जी, श्री ध्रुवदास जी सदेह गए हैं। जहां पर मन नहीं जाता, मनहू की जहां गति नहीं, और मन भी किसका, आपका मेरा नहीं, महाविष्णु के मन नहीं आवे, अगम निगम की कौन चलावे। ध्रुवदास जी कह रहे हैं कि केवल ये आपका मेरा मन नहीं है, ये उस देश की बात है जहां महाविष्णु का मन नहीं जाता, और मनहू की जहां गति नहीं, श्री राधिका कृपा बिनु सबके मनन अगम में, और सब में सब आते हैं। जब महाप्रभु कह रहे हैं ना सबके मनन अगम में, तो सब में तो भाई सब आते हैं, चींटी से लेकर ब्रह्मा जी तक सब आते हैं। तो श्री राधिका कृपा बिनु सबके मनन अगम में, जहां उनके मन की गति नहीं है, और संत कहते हैं तहां निकास है गात। श्री नागरीदास जी कह रहे हैं तहां निकास है गात, इन्हीं नैनन सब सुख देखे, जीवन जन्म सफल कर लेखे। जहाँ महाविष्णु का मन नहीं जाता, वहाँ आचार्य की कृपा से, इन रसिक संतों की कृपा से, इनके शब्दों, इनकी वाणियों की कृपा से यहाँ रसिक सदेह प्रियाजू के धाम में पहुँचे हैं। तो मुझे ऐसा लगता है जो दुर्लभ को सुलभ कर दे, जो दुर्गम को सुगम कर दे, जो कठिन को सहज कर दे, वही साधु है, वही संत है। और संतों ने अपनी कृपा से, अपने अनुग्रह से लोक मंगल के लिए यही किया है। कभी कहकर, कभी लिख कर, कभी बोल कर, कभी अपने मौन से, कभी अपने संकल्प से। सर्वविध संत मंगल स्वरूप है, इस लोक का मंगल करता है, जीव का कल्याण करता है। तो पलटू साहब के शब्द मुझे बड़े प्रिय लगे। कहते हैं धुबिया फिर मर जाएगा, चादर लीजे धोए। बोले जो मन की चादर है, जो जन्म जन्म से मैली हो गई है, ये अवसर मिला है इस मन की चादर को धोने का। बोले अरे मर जाएगा, उससे पहले धो। धुबिया फिर मर जाएगा, चादर लीजे धोए। और कैसे धोना है? कह रहे चादर लीजे धोए, मैल है बहुत समानी, और ये सहज में नहीं छूटेगी भाई, इसके लिए तुझे बड़ा प्रयास करना पड़ेगा। जन्म जन्म की मैल है, एक ताना बाना मैला हो गया है इस चादर का। बड़भागी कोई आता है, कबीर साहब जैसा, जो कहता है दास कबीर जतन से ओढ़ी, ज्यों की त्यों धर दीनी चदरिया।
मनुष्य सोचता है कि मैं यहाँ पर आकर भगवान हो जाऊं। अरे मैं कहता हूँ प्रभु ने मनुष्य बनाकर भेजा, मनुष्य बनकर जन्मे हो, मनुष्य होकर रहो और मनुष्य जीवन का जो लाभ है भगवत प्रेम वो प्राप्त करके जाओ। यही मनुष्य जीवन का उद्देश्य है, यही इसकी सार्थकता है, यही इसकी सार्थकता है। तो कह रहे हैं कि दास कबीर जतन से ओढ़ी, बड़े जतन से रहना पड़ता है यहाँ कि ज्यों की त्यों धर दीनी चदरिया। पर आपसे मुझसे ये सावधानी नहीं हुई, आप और मैं सजग नहीं रहे, चादर मैली होती गई और फिर होती ही चली गई। तो पलटू साहब कह रहे हैं कि चादर लीजे धोए, मैल है बहुत समानी। फिर कहते हैं चादर लीजे धोए, मैल है बहुत समानी। और धोना कहाँ है, कैसे है? चल सतगुरु के घाट, बहत जहां निर्मल पानी। ये मन की चादर कैसे धुलेगी? ये मन की चादर खुलेगी सदगुरु के घाट जाकर। जिस स्थान पर, जिस रीति से गुरुजन बैठकर भजन करते हैं, प्रभु का ध्यान करते हैं, प्रभु की सेवा करते हैं, उस विधि से जाकर भजन करोगे तो मन का मैल धीरे धीरे छूटेगा। और फिर कहते हैं छूटे कलमल दाग, नाम को कलप लगावे। बोले पहले चादर धो और फिर आप देखो कि धुलने के बाद कपड़े को चरख चढ़ाया जाता है, जिससे जो उसकी सुंदरता है और बढ़ जाती है। तो पलटू साहब कहते पहले इस चादर को धो। छूटे कलमल दाग, नाम को कलप लगावे, चलिए चादर ओढ़, बहुर भौजल नहीं आवे। और कह रहे ऐसी स्वच्छ सुंदर सुघर चदरिया ओढ़ के ऐसे जा प्रभु के धाम कि फिर इस भवजल में ना आना पड़े। कहते हैं अवसर मिला है तुझे, और सचेत करते हैं धुबिया फिर मर जाएगा, अरे चादर लीजे धो। अरे मर जाएगा, ये अवसर तेरे हाथ आया है, इसे हाथ से मत जाने दे, इसे हाथ से मत गंवा, जीवन चला जाएगा। ये मन की चदरिया जो अनेक जन्मों से माया के, विषय के, वासना के कारण मैली हो गई और होती चली गई, इसे धो। और फिर ऐसी चदरिया ओढ़कर प्रियतम के घर जा कि बहुर भवजल नहीं आवे। फिर कहते हैं पलटू ऐसा कीजिए, मन नहीं मैला हो, धुबिया फिर मर जाएगा, चादर लीजे धोए। प्रथम दिन से ही प्रभु की प्रेरणा से, भगवत इच्छा से हमने जो चर्चा आरंभ की वो इसी भाव से आरंभ की थी कि भाई आपकी मेरी जो संपत्ति है, आपकी मेरी जो थाती है, वो क्या है? मन है, हमारा चित्त है, उसे संभालना है, उसे सहेजना है। इसी का नाम भजन है, इसी का नाम साधन है। यही कहते हैं। बोले पलटू ऐसा कीजिए, मन नहीं मैला होए, धुबिया फिर मर जाएगा, चादर लीजे धोए। मैं तो आपको बहुत बल देकर ये बात कहूँगा भाई कि एक बड़ा सीधा सरल सा अर्थ है साधना का। आपने क्या किया, आपने कितना किया, कोई नहीं पूछेगा, कोई नहीं पूछेगा। और आपका मेरा इतना किया तो भी अपूर्ण है, इतना किया तो भी अपूर्ण है, सब किया तो भी अपूर्ण है। जीव अपूर्ण है भाई, उसके द्वारा किया गया प्रत्येक प्रयास, प्रत्येक साधन अपूर्ण है। बड़ी बात यह है मन नहीं मैला होए, मन नहीं मैला होए। और इस जो पहले जन्म जन्म की मैल इस मन रूपी चदरिया पर लग गई है, वो कैसे छूटेगी? बोले चलिए सतगुरु घाट, बहत जहां निर्मल पानी। संतों से सुना है, बड़े लोगों से सुना है, बोले कुछ नहीं साथ जाता पर मन साथ जाता है। अंतमति सो गति, मन साथ जाता है आपके। आप यहाँ आए हैं, आप जैसे हैं, आप जैसे हैं, जो आपके पास है, जैसी मन में इच्छाएं हैं, जैसी मन की वृत्तियां हैं, ये आपका पूर्व का संचित मन ही है जो आपके साथ आया है। और यदि अब की बार ये चदरिया नहीं धोई तो फिर कहते हैं पत्ता टूटे डार सो और बहर न लागे बार। फिर पता नहीं ये अवसर मिलेगा नहीं मिलेगा, और जाने कब मिलेगा। अब तो प्रभु ने करुणा करके ये नरदेह दिया है,
अब तो प्रभु ने कृपा करके साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, अरे तुझे प्रभु ने जन्म जन्मांतर के इस द्वंद्व से, इस भव रोग से मुक्ति के द्वार पर लाकर खड़ा कर दिया है। इसीलिए प्रभु कहते जो चली है तू एक पग, हो चली हो पग 60। एक पग प्रभु की ओर बढ़ाना है, बस एक पग। द्वार पर खड़े हैं आप, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा। और गोस्वामी जी कहते हैं पाई ना जी परलोक संवारा। ये पाकर भी अगर किसी ने अपना परलोक नहीं बनाया, अपना परमार्थ नहीं साधा, तो फिर ध्रुवदास जी कहते हैं ताह को रहिए रोए, ज्ञान सहित नर देह वर भरत खंड में होए, तो हूं ना चाख्यो प्रेम रस ताह को रहिए रोए। तो मुझे ये पंक्ति बड़ी प्रिय लगी, चल सतगुरु के घाट बहत जहां निर्मल पानी। सेवक जी महाराज कहते हैं ना कि प्रथम जो सेवा गुरु के चरण, जिन्हें यह धर्म कहो सब करन, नाम प्रताप बताइयो। कबीर साहब कहते गुरु चरणों से लगे रहना। मीरा जी तो यहां तक कहती हैं कि भव सागर सब सूख गयो है, भव सागर सब सूख गयो है, फिकर नहीं मोह तरनन की। अरे जब समुद्र ही सूख गया तो फिर तरने की चिंता क्या, मोह लागी लगन गुरु चरणन की। जन्म जन्म का सोया मनुआ, सदगुरु शब्द सुन जागा रे, कोई कछु कहे मन लागा रे, कछु कहे मन लागा रे। तो ये जो भक्तमाल का कथन चिंतन श्रवण है, इन भक्तों के पास, इन भक्तों के चरित्र में किस वस्तु का दर्शन हो रहा है? इन भक्तों के चरित्र में भगवत भावना भावित दिव्य भाव पूरित हृदय का ही तो दर्शन हो रहा है। इसी संसार में भक्त रहे। और एक और बात मैं आपसे निवेदन करूं भाई, आपके मेरे जीवन में तो कुछ भी प्रतिकूलता नहीं। इन संतों के मुख से मैं कभी सुनता हूं कि किस किस प्रतिकूल परिस्थिति में रहकर वृंदावन में रसिकों ने भजन किया है। हमारे मदन टेर पर श्री संत दास जी महाराज रहते थे, वाणी का लेखन करते रहते थे। कहते हैं कि दिया सलाई चाहिए होती थी कभी, तो कई कोस चलकर जाना पड़ता था एक दिया सलाई लेने के लिए। आज तो हमारे यहाँ हमारे हाथ में सब सुविधा है, सब सुख सामग्री है, पर यह भी बड़े आश्चर्य की बात है, जब घोर प्रतिकूलता थी तब भजन था, संतों के हृदय में वस्तु झलमलाती थी, प्रेम जगमगाता था। आज सब कुछ है, आज सब कुछ है, लेकिन वस्तु का आदर्शन सा हो गया, उसकी अनुभूति नहीं होती। तो कहने का तात्पर्य मेरा यह है कि इन भक्तों के चरित्र में हम देख क्या रहे हैं, भक्त के हृदय में क्या है, भगवत भाव है, भगवत भाव का दर्शन हो रहा है। भरद्वाज मुनि प्रभु से यही कहते हैं, वहीं रहना है आपको, कहीं और नहीं। स्वामी सखा पितु मात गुरु, जिनके तुम सब तात, तिनके मन मंदिर बसो, सिया सहित दो भ्रात, राही न चाही कबहु कछु तुम संग सहज स्नेह, बसो निरंतरता के उर, सो राउर निज गेह, सो राउर निज गेह। तो इन भक्तों के चरित्र में इनके उसी भावना भावित भाव पूरित हृदय का ही दर्शन करना है, और बस ऐसे ही हृदय को बनाने का प्रयास करना है। पहले ही दिन मैंने आपको निवेदन किया था, संत ईंट पत्थर से मंदिर बनाए न बनाए, लेकिन संत आपके हृदय को मंदिर बना देता है। एक बात तो भाई गांठ बांध लो, वस्तुतः वो जो वस्तु है, वो जो नित्य सत्य शाश्वत तत्व है, वो जो हित तत्व है, वो जो प्रेम तत्व है, वो विराजेगा कहाँ? यहीं विराजेगा। आप ऐसे भी किसी साधारण व्यक्ति से भी पूछो प्रेम कहाँ रहता है, तो कहेगा हृदय में रहता है। प्रेम का स्थान कहाँ है? हृदय प्रेम का स्थान है। आंख में नहीं रहता, कान में नहीं रहता, कहीं नहीं रहता, भीतर नहीं रहता, बाहर नहीं रहता, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण में नहीं है। कहाँ है? प्रेम हृदय में रहता है। इसी हृदय को ही निकुंज बनाना है। श्री ध्रुवदास जी 42 लीला में जो जो दर्शन करते हैं और आपको मुझे कराते हैं, वो जो नित्य विहार, वो जो नित्य लीला, वो जो नित्य क्रीड़ा, वो जो नित्य विहार बिलस रहा है, वो घटना कहाँ घट रही है? हृदय में ही तो घट रही है। हमारे यहाँ भावना की सिद्धि क्या है? मानसी सेवा। मानसी सेवा। वल्लभाचार्य महाप्रभु तो कहते हैं कृष्ण सेवा सदा कार्या मानसी सा परामता। वो कहते हैं कि प्रभु की सेवा सतत करनी चाहिए। अगर तन से संभव हो तन से, धन से संभव हो धन से, नहीं तो मानसी सब परामता। सबसे पहले सेवा में धन लगेगा। उस पुण्य के प्रभाव से
उस पुण्य के बल से हो सकता है किसी संत का अनुग्रह हो जाए और आपका तन पहुंच जाए सेवा में। और तन और साधन जब सेवा में लगते हैं फिर मन सेवा के योग्य होता है, मन सेवा के अनुकूल होता है। पर एक बात निश्चित है, मानसी सा परामता। एक बात और, प्रभु भी विराजेंगे कहीं तो यहीं आकर विराजेंगे, और आप भी कभी प्रभु के पास पहुंचेंगे तो उसी भाव देह से ही पहुंचेंगे, उसी सूक्ष्म देह से ही पहुंचेंगे। गुरु क्या करता है, जिस दिन दीक्षा देता है उस दिन जब हम कहते हैं ना आपका दूसरा जन्म हुआ, किसका जन्म होता है? आपके साधक देह का जन्म होता है, आपके भाव देह का जन्म होता है। फिर भजन भाव से उसका पोषण किया जाता है, उस भाव देह को आहार दिया जाता है, और फिर उसी भजन भाव से जो पुष्टि प्राप्त होती है, भगवत अनुग्रह प्राप्त होता है, आकार लेता जाता है आपका वो साधक देह, आपका वो भाव देह। फिर उसी भाव से उस भाव से उसे सजा कर संवार कर फिर प्रभु के निकट जाना है, फिर प्रभु की सेवा में पहुंचना है। यही विधि है, यही विधि है। तो ये सब चर्चा करने का, ये सब निवेदन करने का तात्पर्य केवल इतना है, पलटू ऐसा कीजिए मन नहीं मैला हो, धुबिया फिर मर जाएगा, अरे चादर लीजिए धो। हम गाते हैं ना कि सब सखियन में चुनर मोरी मैली, देख हंसे नर नारी, और अब की बहार चुनर मोरी रंग दे, रख ले लाज हमारी। हे प्रभु, ये अवसर आया है मेरे हाथ इस मन की चदरिया को धो देने का। अब की बार कोई ऐसी कृपा हो कि जीवन निरर्थक जाने न पाए। हे नाथ, अब तो ऐसी दया हो ये जीवन निरर्थक जाने न पाए। तो इन संतों के हृदय में क्रीड़ा करते उन नित्य विहारी का हमें दर्शन करना है, और इन संतों के चरित्रों से यही प्रसाद प्राप्त करना है। ये दृढ़ सिद्धांत है भाई, ये अटल सिद्धांत है, अविचल सिद्धांत है। प्रेम कहाँ रहेगा? हृदय में रहेगा। पूर्व भी हमने चर्चा की थी कि भाव तो आता है, भाव तो आता है जीवन में, लेकिन अपने योग्य, अपने अनुकूल, अपने अनुरूप स्थान न पाकर लौट जाता है। मैं देखता हूं साधक के जीवन में यही होता है। भगवत भाव का उसको स्पर्श होता है, भगवत भाव का स्पर्श होता है, भगवत भाव स्थिर नहीं होता। क्यों? भाव भीतर आता है लेकिन जब अपने अनुरूप स्थान नहीं पाता फिर वो लौट जाता है। क्योंकि भाव को रहने के लिए क्या चाहिए? भाव को रहने के लिए न तो सोने का महल चाहिए, भाव को रहने के लिए न सोने चांदी के पात्र चाहिए, न नौकर चाकर परिचारक चाहिए। भाव को रहने के लिए क्या चाहिए? निर्मल मन जन सो मोहि निर्मल मन चाहिए, एक साफ सीधा निश्चल बालक जैसा निष्कपट चित्त चाहिए, बस उस भाव रूप प्रभु को हृदय में रहने के लिए। और ये जो भाव हम कहते सुनते रहते हैं भाई, यही अमोलक वस्तु है। इसी को पाने के लिए हम इस वृंदावन धाम में आए हैं। ये भाव भूमि, या यहाँ इस भूमि का आश्रय लेकर यही एक संपत्ति प्राप्त की जाती है। प्रथम ही भावुक भाव विचारे। किसको सजाया जा रहा है? जब ध्रुवदास जी कह रहे हैं, तीय के तन को भाव धरी, सेवा हित सिंगार, युगल महल की टहल को तब पावे अधिकार। कहीं भी जाइए, किसी भी रसिक संत की, किसी भी भावपूर्ण संत की वाणी का आप श्रवण करिए, वो कहता है कि भाव में भगवान है, और उसी भाव को साधना है, उसी भाव को मांझना है। भाव तो है हमारे भीतर, पर मैला कुचैला, प्रभु के अनुकूल नहीं है, प्रभु के अनुरूप नहीं है। उसी का परिष्कार करना है, उसी का मार्जन करना है, उसी को सजाना संवारना है। और भक्तमालकार तो श्री प्रियादास जी जब टीका करते हैं तो आरंभ में कहते हैं, श्रद्धाई फुलेल उबटनो श्रवण कथा, मैल अभिमान अंग अंगन छुड़ाइए। कल भी मैंने आपको कहा था कि प्रभु सबसे पहले किस मार्ग से जाएंगे हृदय में? कान से जाएंगे। तो ये जो कर्ण रंध्रों का जो मार्ग है, इसको आपको मुझे शबरी की तरह नित्य बुहारना है। कैसे? लीला कथा का श्रवण करके, भगवत कथा का श्रवण करके, संतों के मुख से, गुरुजनों के मुख से भगवत भाव का श्रवण करके हमको इस मार्ग को नित्य बुहारना है। शबरी नित्य बुहारती है मार्ग को, नित्य। क्यों? क्योंकि मार्ग नित्य मैला हो जाता है। ऐसा ही होगा, हमारे साथ भी ऐसा होगा। ये इस मार्ग से संसार भी जाता है भीतर, इस मार्ग से विषय भी जाता है, इस मार्ग से व्यवहार विकार भी भीतर जाते हैं। तो ये मार्ग मैला होता है, इस मार्ग को झाड़ना बुहारना है नित्य। कब तक? जब तक राम आ नहीं जाते, जब तक प्रभु आ नहीं जाते, तब तक नित्य झाड़ बुहार करनी है इस मार्ग की। इसीलिए सब संतों ने कहा
कि रसिकन को संग करे निस दिन महत संगस्तु। ये सबसे बड़ा, सबसे श्रेष्ठ और सबसे अविचल सिद्धांत है भक्ति पथ का। मैं तो सीधी एक बात कहूं, बहुत बात बुद्धि में ना आए, भक्ति का सिद्धांत क्या है? भक्ति का सिद्धांत भक्त है, मूर्ति रूप है वो भक्ति सिद्धांत का मूर्त स्वरूप है। मैंने कई बार व्यास जी के प्रसंग का जब चिंतन किया तो यही बात निकलकर सामने आई कि भाई मंदिर प्रतीक है भगवान का, भक्त प्रमाण है, वो भक्ति सिद्धांत का मूर्तिवंत रूप है। और सबसे कठिन अगर कुछ है तो महत संगस्तु दुर्लभ हो, वो मिलना कठिन है। भगवान कह रहे वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभा। भगवान कह रहे जो सब में मुझे देखता है, मुझ में सबको देखता है, वही किसी को दिखा सकता है, पर ऐसा महात्मा मिलना दुर्लभ है। वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभा। ध्रुवदास जी कह रहे भाग पाए सो पाइए ऐसे रसिक रसाल। और यदि मिल जाए जिनके ही ये बसत हैं राधा वल्लभ लाल, तिनकी पद रज धोए ध्रुव पीवत रहो सब काल, बड़े हरि के जना, बड़े हरि के जना। अच्छा, ध्रुवदास जी ने यह भी बता दिया राधा वल्लभ कहाँ बसते हैं। रसिकों के भी घर में नहीं, मकान में नहीं, कुटिया में नहीं, कहाँ जिनके हिये बसत हैं राधा वल्लभ लाल, तिनकी पद रज धोए ध्रुव पीवत रहो सब काल। इसलिए मैंने निवेदन किया आपको, कहाँ रहेगा प्रेम? हम बड़ा प्रयास करते हैं, बाहर अथक प्रयास हम करते हैं सब सजाने संवारने का, पर प्रेम को रहना कहाँ है? प्रेम को तो हृदय निकुंज में रहना है, इसे ही वृंदावन बनाना है, इसे ही वृंदावन बनाना है। और आचार्य के सिद्धांत पर यदि चलोगे तो ऐसा ही होगा, ऐसा ही होगा। श्री विठल दास जी इस घटना का प्रमाण है। रोम रोम में वृंदावन का दर्शन हो रहा है, प्रिया प्रीतम क्रीड़ा कर रहे, कहां? इस हृदय में, इस हृदय में। तो हरिवंश नाम सर्वसार और छाड़ लेत बहुत भार। मार्ग तो सीधा है पर मन में मोड़ बहुत है। मार्ग तो बड़ा सीधा है, सेवक जी करे बस चले, नाम रटे, सेवा करे और सूधो चले आपने धर्म। मार्ग तो बड़ा सीधा है पर मन बड़ा कुटिल है, मन बड़ा कुटिल है। इसीलिए कह रहे कि चादर लीजिए धोए। तो श्री जी की कृपा का स्मरण करते हुए कि ऐसे प्रिय भक्तों का पावन चरित्र आप में कथन श्रवण कर रहे हैं। और भाई गंगा के किनारे बैठने वाला न भी गंगा जल का स्पर्श करे तो बहती हुई हवा ही कुछ छींटे लाकर उस तक पहुंचा देती है। तो मैं तो ये समझता हूं कि इन चरित्रों का चिंतन मनन निधिध्यासन करने की योग्यता हम में नहीं भी होगी, तो भी श्री जी की कृपा से इन चरित्रों का कथन श्रवण करते करते ही, उनकी कृपा की बयार से ही, इनकी कृपा से, इनके अनुग्रह से कोई छींटा हम पर पड़ जाएगा। और फिर ध्रुवदास जी कहते हैं हरि को निज जस ते अधिक भक्तन जस पे प्यार। प्रभु को अपने यश से अधिक अपने भक्तों का यश प्रिय है। इसीलिए जब भक्तमाल कथा का आरंभ होता है ना, तो आप कभी देखना कि कहीं पर भी राम कथा होती है, भागवत जी की कथा होती है, तो हनुमान जी को बुलाया जाता है कि कथा प्रारंभ होता है सुनो वीर हनुमान, फिर कथा विसर्जन होता है सुनो वीर हनुमान। लेकिन जब भक्तमाल की कथा का आरंभ होता है तो किसे बुलाया जाता है? हरिजू आए विराजिए, कथा सुनो इतिहास, तुम श्रोता भक्तमाल के, तुव पद रज मम आस। तुम श्रोता भक्तमाल के, भक्तमाल के श्रोता गोपाल जी हैं। जब प्रभु की कथा होती है तो हनुमान जी आकर सुनते हैं, और जब हनुमान जी जैसे भक्तों की कथा होती है तो फिर तुम श्रोता भक्तमाल के, तुव पद रज मम आस।
तो प्रभु की कृपा से इन भक्त माल में वर्णित पावन चरित्रों का आप में कथन श्रवण कर रहे हैं। और मैं तो यही कह रहा हूँ कि भाई हम तो जिस मार्ग से प्रभु को सबसे पहले होकर जाना है उसी मार्ग को झाड़ने बुहारने का प्रयास कर रहे हैं। इन भक्तों की कृपा हो, इन भक्तों का अनुग्रह हो और इन भक्तों का गुण गाते, इन भक्तों का यश गाते, इन भक्तों की भक्ति भावना, प्रेम भावना संक्रमित होकर हमें प्राप्त हो जाए। क्योंकि भाई अपनी ओर देखें तो श्री ध्रुवदास जी कहते मोते नीच न और को कैसे पई होता है, इत बोना आकाश फल चाहत है मन माए, ताको एक कृपा बिना और जतन को नाए। लेकिन जब ये दर्शन करता हूँ, इस स्थिति का विचार करता हूँ, इस समय का विचार करता हूँ, तो मुझे लगता है कि अगर प्रभु आपकी कृपा नहीं होती तो ये बानक कैसे बनता, ये सुयोग कैसे हमारे हाथ आता। प्रभु की कृपा है, प्रभु की कृपा का स्मरण करते हुए, भक्त भगवान की कृपा को वंदन करते हुए आज श्री पैहारी श्री कृष्णदास जी महाराज का पावन प्रेरक, बड़ा प्रिय, बड़ा मधुर और बड़ा प्रतापपूरित चरित्र है, इसका चिंतन करेंगे। एक बार श्री पैहारी जी महाराज के प्रिय हरिनाम का उच्चारण कर लेते हैं। कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल, कृष्ण गोविंद गोविंद हे गोपाल नंदलाल, कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल, कृष्ण गोविंद गोविंद हे 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 गोपाल नंदलाल, हे गोपाल नंदलाल, गोपाल नंदलाल, हे गोपाल नंदलाल, हे गोपाल नंदलाल, गोपाल नंदलाल, हे 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 गोपाल नंदलाल, राधा गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल, राधा गोविंद गोविंद हे गोपाल नंदलाल, राधा गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल, राधा गोविंद गोविंद हे गोपाल नंदलाल, हे गोपाल नंदलाल, हे गोपाल नंदलाल, हे गोपाल। निर्वेद अवधि कलि कृष्णदास, अन्न परिहरि पै पान कियो, जाके सिर कर धरो तासु कर तर नहीं आड्यो, अर्प्यो पद निर्वाण शोक निर्भय करि छाड्यो, तेज पुंज बल भजन महामुनि उरध रेता, सेवत चरण सरोज राय राणा भुविजेता, दाहिमा वंश दिन कर उदय, संत कमल ही सुख दियो, निर्वेद अवधि कलि कृष्णदास, अन्न परिहरि पै पान कियो। तो श्री नावाजी महाराज ने इनका पावन स्मरण किया है सबसे पहले ये कहकर कि आपने अन्न का सदा सदा के लिए परित्याग कर दिया और केवल दुग्ध पान करके जीवन धारण किया। अन्न परिहरि पै पान कियो, अरे बस इसी से इनका नाम पैहारी पड़ा। जाके सिर कर धर्यो तासु कर तर नहीं आड्यो, ये इनके चरित्र की विलक्षणता है। कहते हैं कि जिसे शिष्य बनाया उससे फिर कभी कुछ नहीं लिया। संसार में बड़ी विपरीत बात देखने में आती है
हम लोग भी ऐसा ही सोचते हैं कि भाई ऐसे तो नहीं ले सकते किसी से, कोई शिष्य हो तो विचार किया जा सकता है, अपना शिष्य हो तो लिया जा सकता है, ऐसे नहीं लिया जा सकता। लेकिन पयहारी जी महाराज के जीवन की ये विलक्षणता, विशेषता कि जिसके सर पर हाथ रखा फिर उसके सामने हाथ नहीं पसारा। कहते हैं कि जाके सिर कर धर्यो तासु कर तर नहीं आंड्यो। जिसे शिष्य बनाया उससे कभी कोई वस्तु स्वीकार नहीं की, उसे केवल दिया ही दिया। और मुझे लगता है भाई वस्तुतः संत और सदगुरु का गुण ऐसा ही है, यही है। मैं तो बहुत छोटा था तब से सुनता आता हूं कि शिष्य ऐसा चाहिए जो गुरु को सब कुछ दे, पर गुरु ऐसा चाहिए जो शिष्य का कण न ले। पूर्व भी हमने इस बात पर बड़े विस्तार से चर्चा की कि संसार का प्रत्येक संबंध असफल है केवल एक को छोड़कर, और वो गुरु और शिष्य का संबंध। केवल ये संबंध सफल है क्योंकि इस संबंध की परिणति भगवान है, इस संबंध की परिणति प्रेम है, इस संबंध की परिणति जीवन का कल्याण है, इस संबंध की परिणति मंगल है, जग मंगल कीरति उदय। ये गुरु और शिष्य के संबंध का परिणाम है, प्रतिफल है। तो एक गुरु और शिष्य का संबंध सफल है। और ये संबंध क्यों सफल है? क्योंकि इस संबंध में लेना और देना नहीं है। संसार के प्रत्येक संबंध में लेना और देना है भाई। संबंध बनता ही लेने और देने के लिए है। जैसे व्यवहार में भी हम कह देते हैं, बोले अरे अमुक व्यक्ति से हमारा क्या लेना देना है। हम कहते हैं ना कि अरे अमुक व्यक्ति से हमारा क्या लेना देना है, अर्थात हमारा कोई संबंध नहीं है। संबंध में जहाँ पर संबंध है वहाँ पर लेना भी है और वहाँ पर देना भी है। पर गुरु और शिष्य का संबंध ऐसा है कि गुरु केवल देता है। मैं तो कई बार आपसे कहता हूँ संत लेकर भी देता है भाई, संत लेकर भी देता है। एक संत के मुख से मैंने श्रवण किया था, वो कहते हैं जब द्वार पर कोई याचक आए और आप द्वार पर आए याचक को कुछ दें तो अपने मन में विचार करिए कि यदि ये याचना नहीं करता तो मुझे देने का अवसर कैसे मिलता। एक बार कल्पना करो कि इस संसार में कोई लेने वाला नहीं है, आप किसे देंगे, किसकी सेवा करेंगे, कैसे दान होगा, कैसे धर्म का पालन होगा, कैसे दीन दुखी की सेवा के बाद जो आत्म संतोष मिलता है वो मिलेगा। कोई लेने वाला है तभी तो आप दे पा रहे हैं। तो वस्तुतः जो लेने वाला है वो भी आपको देने आया है, वो सेवा करने का अवसर आपको देने के लिए आया है। इसलिए उसके प्रति कृतज्ञ होइए। इसीलिए जिन्होंने इस सत्य की अनुभूति की है वो कहते हैं देनहार कोई और है, भेजत जो दिन रैन, लोग भरम हम पर करें तासु नीचे नैन। देनहार कोई और है। और मैं तो ये भी कहता हूँ भाई, कोई सेवा करता है तो वो किसी के लिए नहीं करता, अपने लिए करता है। सेवा की जा रही है तो किसी के लिए नहीं की जा रही, अपने लिए की जा रही है। और मैं एक बात और आपको यहाँ कहूँ कि सेवा का अवसर हाथ आए तो मस्तक झुकाकर प्रभु का धन्यवाद करते हुए कर दीजिए, क्योंकि आप नहीं करेंगे तो कोई करेगा, कार्य तो हो जाएगा। और मैं कहता हूँ कोई भी करने वाला ना हो तो तीनों लोगों का पोषण करने के लिए मेरे प्रभु की एक दृष्टि पर्याप्त है। जिनकी मात्र कृपा दृष्टि से सकल विश्व को पलते देखा, प्रभु मुस्कुराते हैं तो ये प्रकृति हर्षित, आनंदित, प्रफुल्लित हो जाती है, अन्न उत्पन्न कर देती है, फल फूल खिलने मुस्कुराने लगते हैं एक प्रभु की कृपा दृष्टि से। तो जीवन में सेवा का अवसर आए, विनम्र होकर, कृतज्ञ होकर करिए कि प्रभु ने आपको चुनकर आपके हाथ ये अवसर दिया। ये कार्य तो कोई भी करता, कोई भी कर देगा, आप नहीं होंगे तो कोई और करेगा। अरे आज से पूर्व भी संसार इसी रीति से चलता आया है और आपके मेरे चले जाने के बाद भी ऐसे ही चलता रहेगा। ये तो मैं कहता हूँ बहती गंगा का लाभ लेना है। जीवन भी मिला है, तन धन साधन भी मिला है, तो फिर इस बहती गंगा का लाभ लीजिए। जो बन पड़े सो करते चले जाइए, पर हाथ जोड़कर, कृतज्ञ होकर। और मैं फिर आपको कह रहा हूँ, संत सदगुरु वो एक दृष्टि से ले रहा है, पर वो लेते हुए भी आपको दे रहा है, आपको अवसर दे रहा है, आपको सौभाग्य सुयोग प्रदान कर रहा है। इसलिए इन संत जनों के सदा कृतज्ञ रहिए। इन संत जनों के प्रति सदा अपने हृदय से धन्यवाद निवेदन करते रहिए। ये हैं तो सेवा का सुख है, ये हैं तो ये सेवा की संपत्ति आपके मेरे हाथ है। तो ये बड़ी विलक्षण बात श्री कृष्णदास जी के चरित्र की कि जाके सिर कर धर्यो तासु कर तर नहीं आड्यो, और अर्प्यो पद निर्वाण शोक निर्भय कर छाड्यो। और कहते हैं जिसके सर पर हाथ रखा
उसे उसे अभय प्रदान करके ही छोड़ा। अब भय किसका है? जीव को किसका भय है? मिट जाने का भय है, मर जाने का भय है, मृत्यु का भय है, काल का भय है। काल के भय से जीव सदा ग्रसित है, पीड़ित है, आतंकित है। और जब तक भय है तब तक सुख कहाँ? एक व्यक्ति सोने के पलंग पर, रेशमी बिछौने पर सोया हो, पर कोई प्रेत दिखाई पड़ता हो, उसे सताता हो, क्या वो सुख से सो सकता है? नहीं सो सकता। और दूसरा व्यक्ति एक झोपड़ी में चटाई बिछाकर सोया हो, लेकिन यदि मन प्रसन्न है, चैन की नींद सोएगा? चैन की नींद सोएगा? है क्या? जिसे भय है वो कभी सुखी नहीं है। और मुझे लगता है ये मृत्यु का जो भय है, जो समाप्त हो जाने का भय है, जो मर मिट जाने का भय है, केवल 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 गुरु के चरण कमलों की छत्र छाया में आने पर ही मिटता है। गुरु हरि की सेवा प्रदान करता है, यही अभय पद है। जीव निर्भय कहाँ होता है? एक व्यक्ति सबसे अधिक सहज प्रसन्न कहाँ रहता है? अपने घर। और उस दिन हमने बड़े विस्तार से इस विषय पर चर्चा की थी। जीव का अपना घर क्या है? जीव कृष्णेर नित्य दास, जीव का अपना घर क्या है? प्रभु के चरण कमल जीव का अपना घर है। चकैरी चल चरण सरोवर, जहां नहीं प्रेम वियोग, सूरदास कहते हैं प्रभु के जो चरण कमल हैं वो जीवात्मा का अपना घर है। उन्हीं चरणों की छाया में पहुंचकर जीव सदा सदा के लिए विश्राम पाता है, आनंद पाता है। और आप और मैं तो सौभाग्यशाली हैं कि आपके मेरे इष्ट का स्वरूप ऐसा है कि प्रभु ने एक चरण उठा लिया है अपना, सब जीवों को उसकी छाया प्रदान करने के लिए। जब राधा वल्लभ लाल के चरण कमलों का दर्शन करो तो वो जो एक चरण है ना, वो जो तिरछा धरा चरण है, वो भक्तों को छत्र प्रदान करने के लिए ही है। वो रसिक हृदयों के लिए छत्र स्वरूप ही है। उन्हीं की छत्र छाया में रसिक निर्भय हुए हैं। व्यास भरोसे कुंवरी के सोवत पांव पसार, ये किसका बल है? प्रिया चरण बल जान के। ध्रुवदास जी कह रहे हैं प्रिया चरण बल जान के, ये प्रिया जो के चरणों का बल है। इस छत्र छाया में आते ही जीव निर्भय होता है। तो हरि गुरु के जो चरण हैं वही तो आपका मेरा अपना घर है। उसी वहीं पहुंचकर आप और मैं विश्राम प्राप्त करते हैं। गुरु प्रदान करता है ये संपत्ति, अपने घर तक जाने का रास्ता देता है गुरु, अपने घर तक पहुंचने का मार्ग देता है गुरु।